हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। यहाँ पर मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वज़ीर से इंट्राडे ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है ये आप लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है कि आप बहुत ही छोटे टाइम के लिए एक कॉइन या एक स्टॉक या किसी भी करेंसी को लेते हो और उसके बढ़ने पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट कमाकर उसे बेच देते हो। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो जल्दी जल्दी होती है, यानी कि मोस्टली एक दिन के अंदर ही कर दी जाती है और एक दिन से भी कम में हो जाती है, 1 घंटे 2 घंटे में ही हो जाती है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में होता ये है कि आप किसी चीज़ को लो प्राइस पर जैसे ही पकड़ो और दिन के जब उसकी प्राइस हाई जाए तो उसको आप बेच दो, तो इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वज़ीर एक्स में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, और मैंने आपको ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल बना के दिखा दिया है। आपको कंप्यूटर पे मैं आपको दिखा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को मोबाइल पे बताने वाला हूँ कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि मोबाइल पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो बताना है। जैसे पोर्टफोलियो आपका कुछ भी है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को हाफ हाफ कर देना है। ठीक, हाफ करिए या फिर 75% और 10% कर दीजिए। मैं शुरुआत में, अगर आप शुरू कर रहे हो नया नया, तो शुरुआत में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने जो पोर्टफोलियो का है वो 20% से ज़्यादा इंटरडे के लिए ना रखें। बाकी 80% जो पोर्टफोलियो है आपका, वो आप अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करिए। अच्छे कॉइन्स बहुत सारे हैं, आप इंजन और एनएफटीज़ वाले कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दीजिए और भूल जाइए। 80% आप उसमें रखिए, बाकी 20% से आप इंटरडे के लिए इस्तेमाल करिए, ताकि 20% अगर आपका लॉस भी होता है तो आपको नुकसान ना हो बड़ा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको इंटरडे अगर करनी चाहिए, आपको पूरे पोर्टफोलियो से कभी भी नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा जो रूल है इंट्राडे ट्रेडिंग का वो ये है कि अगर आपका ज़रा सा भी प्रॉफिट हो रहा है और आपकी ट्रेडिंग फीस उसमें निकल जाएगी और उसके अलावा भी प्रॉफिट हो रहा है ठीक ठाक, तो आपको एग्जिट कर जाना है टाइम पे। इंट्राडे ट्रेडिंग डिसीजन मेकिंग की सबसे हाई लेवल की बात होती है इंट्राडे ट्रेडिंग करना। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, तुरंत आपको डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपकी प्राइस हाई जा रही है और आपको लगता है कॉइन और ऊंचा जाएगा, तो आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि कॉइन अगर कोई बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा पंप भी करता है तो वो करेक्शन के लिए आएगा ही नीचे और उसमें कंसोलिडेशन होगा ही। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। कॉइन अगर अपने पीक पे है, आपको लगता है अगर ज़्यादा बढ़ी हुई है या फिर आपका प्रॉफिट हो रहा है ऑलरेडी, तो आपको एग्जिट कर जाना है टाइम पे। पहली बात, आपको फिक्स करना है कि आपको कितना प्रॉफिट बनाना है। दिन का 5%, आपके 20% का जो पोर्टफोलियो है उसका आप 5% भी कमाते हो तो अच्छा है, आपके लिए बहुत है। 5% से 10% ही प्रॉफिट जो होता है इंटरडे ट्रेडर्स करते हैं। मैंने तो यही किया है, 10% कमाया, किसी किसी दिन 20% भी कमाया है, तो 2 ट्रेड्स पे घुस के। तो अभी देखते हैं कि आपको क्या करना है आगे। तो आगे आपको शुरू करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉइन आपको चुनने हैं और किन कॉइन्स के साथ आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। हाउ टू डू वज़ीर एक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉइन्स चुनने हैं। कॉइन्स कैसे चुनने हैं? अब कॉइन्स चुनने के लिए सबसे पहली जो ट्रिक या फिर पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि वो कॉइन चुनिए जिनका दिन में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब मेरा ये है कि उनका प्राइस अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है और उनकी वॉल्यूम भी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम अच्छी खासी होने इसका मतलब ये है कि आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। लिक्विडिटी का मतलब ये है मेरा कि लिक्विडिटी में आप अपनी जो है कॉइन को जब आप बेचोगे या खरीदोगे तो तुरंत ऑर्डर प्लेस हो जाता है। और कई जो इलिक्विड कॉइन होते हैं जिनमें लिक्विडिटी नहीं होती, वॉल्यूम कम होती है, उन कॉइन्स में आप जल्दी बेच नहीं पाते हो, जल्दी आपका ऑर्डर नहीं प्लेस होता है। इसलिए आपको ऐसे कॉइन चुनने हैं जिनमें वॉल्यूम अच्छी खासी हो। ठीक है, तो आपको ऐसे कॉइन चुनने हैं। अब जैसे देखिए वेट चैन जो ये है, वेट चैन एक समय के दौरान ये 8 से लेके 9:30 के बीच में ऐसे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और अगर मैं लॉन्गर पीरियड में बताऊं आपको, तो यहाँ पर ये देखिए ये ट्रेड कर रहा था, कभी 6 के पास, 6 के से 9 के बीच में ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा था। तो इस दौरान जब आप चाहें तो यहाँ से यहाँ आप प्रॉफिट निकाल सकते थे इससे इंट्राडे करके। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए आपको पहले तो वो कॉइन चुनिए जिनमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि उस कॉइन को पकड़ोगे जिसमें आप जानते हो जिसका एक लोअर जाता है, एक हाई जाता है। ठीक है, जैसे 231 लो गया है इंजन का और 254 हाई गया है। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। इंजन कॉइन अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था 280 300 के आसपास जाके। तो
जो इंजन है अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी इस मोमेंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इंट्राडे अगर मुझे करना होगा तो मैं इस कॉइन के साथ करूँगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 231 मिनिमम गई है और इसकी वैल्यू 240 दिन में 240 250 चली जाती है। तो मैं 231 पे बाय करने की कोशिश करूँगा या 234 232 का ऑटोज बाय लगा दूंगा और उसके बाद 240 252 पे मैं इसको सेल करने के लिए लगा दूंगा। ठीक है, दिन में एक बार इसकी वैल्यू हाई जाती है और लो भी जाती है, तो इस तरह से मैं करूँगा। अगर मेरा ऑर्डर बहुत पहले ही प्लेस हो गया, पहले ही वैल्यू चली गई, तो मैं फिर से एक ट्रेड में घुसूंगा और इसकी वैल्यू गिरने का फिर वेट करूंगा और वैल्यू जैसी गिरेगी मुझे पता है गिरती है। अब ये चीज़ मुझे कैसे पता कि किस लेवल पे बाय करना है सर? देखिए ये जो लाइन है 231, ये 231 पे आके बाउंस बैक कर रहा है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर आप जानते हो तो आपके लिए आसानी होगी इंट्राडे करने में। जैसे सपोर्ट मुझे पता चल गया 231 पे सपोर्ट मिल रहा है, वापस कॉइन 231 कॉइन देखिए गिरते गिरते 231 आता है, तो 231 पे जो बायर्स हैं वो उसको खूब पुश करते हैं और ऊपर तक ले जाते हैं 250 240 तक। ठीक है, यहाँ पे फिर गिरा 236 237 आया, यहाँ पे 244 पे गया। ठीक, ऐसे करके कॉइन गिरता है तो कॉइन उठता भी है। ठीक है, 231 पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इंट्राडे, क्योंकि इसका मुझे मालूम पड़ गया कि इसका बहुत ही मेजर जो है सपोर्ट लेवल 231 पे इसको मिल रहा है। 231 या फिर 235 के लिए, 240 के लिए। तो 230 से लेके 240 के बीच में बाय करना है, 240 से लेके 250 के बीच में सेल कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके कमा सकते हो इससे। ठीक है, 5 to 10%। ठीक, अब मेजर आपको कितना एम करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में कमाने के लिए? वो होना चाहिए आपको 5%। आपका दिन का अगर आपका जितना भी पोर्टफोलियो है आपको 5% प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको वहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, 10% का वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कॉइन तो बहुत जाएगा, अभी जा रहा है, कोई मतलब बहुत ही अच्छा कॉइन है और उसका बढ़ने के ही चांस है, कोई अच्छी न्यूज़ आई है, तो आप उसके 10% का वेट कर सकते हो, फिर 10% पे एग्जिट कर जाओ। तो ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत लोग आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बहुत ज़्यादा पैसा जो होता है वो आप जो ब्रोकर होता है उसको देते हो। ठीक है, वजीर एक्स जैसे ऐसे होता है, और जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर भी रहे हो तो आप 10% 20% पोर्टफोलियो से करते हो तो ज़्यादा कोई आपका नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग का ट्यूटोरियल। अब लाइव तो मैं नहीं कर सकता, बहुत लोग कहेंगे लाइव करके दिखाइए सर, तो लाइव मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लाइव करूँगा, मेरे एक तरफ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और एक तरफ मेरी ट्रेड चलेगी, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें एंट्री नहीं लेना चाह रहा हूँ। लाइव में वीडियो पे एंट्री करूँगा भी तो कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हेडेक है थोड़ा सा, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और फिर मैं ट्रेड ले लूँ तो मेरा नुकसान भी हो सकता है, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ बेसिक्स जो हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के। आप आराम से यहाँ पे कोई स्टेबल कॉइन चुन लो। TRX भी एक समय पे स्टेबल था 3.5 के समय, अभी तो TRX बूस्ट हो गया, बहुत ऊपर चला गया है। WRX आप ले सकते हो, WRX में लेकिन अभी खतरा है क्योंकि WRX नीचे गिर रहा है। बैट ले सकते हो चाहो तो, और बहुत सारे कॉइन्स हैं, BNB, यूनिस्वैप, रेन ले लो, कोई भी हो जो दिन के एक लोएस्ट बनाते हैं एक हाई बनाते हैं, तो इन कॉइन्स को आप लोगे तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आपको WRX से कैसे करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में पूछिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।